औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इस्लाम ऑनलाइन पर खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू है कि हज के दौरान हाजी साहबान जो शैतान को कंकरियां मारते हैं वो किसकी सुन्नत है और ये कब से तरीका चला। तो सुनिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हिज्ज की 8वीं तारीख रात ख्वाब में देखा कि आवाज़ आ रही है कि अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म दे रहा है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह ही की तरफ से है। इसीलिए 8 ज़ुल्हिज्जा को यौम तरविया यानी सोच विचार का दिन इसका नाम रखा गया है। 9वीं रात को फिर वही ख्वाब आया और सुबह आपने यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। इसीलिए 9 ज़ुल्हिज्जा को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और देखने के बाद आपने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने के लिए बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया। इसीलिए 10 ज़ुल्हिज्जा को यौमुन नहर यानी ज़िबह का दिन कहा जाता है। ये तहकीक तफसीर कबीर में हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेश फरमाई है, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 336 पर। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र 13 साल से कुछ ज्यादा थी साथ लेकर चले तो शैतान इनको किसी जान पहचान वाले शख्स की सूरत में जाहिर होकर पूछने लगा कि इब्राहीम आप कहाँ जा रहे हैं। आपने फरमाया काम से जा रहा हूँ। उसने कहा कहीं आप अपने बेटे को ज़िबह करने तो नहीं ले जा रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये शैतान है। आपने फरमाया क्या कभी कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करता है। उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ आप ज़िबह करेंगे, आप इसी काम के लिए जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं उसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। यहाँ से वो मायूस होकर जाता, ये इस मौके पर आपने उसको 7 कंकरियां मारी, फिर हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा के पास पहुंचा शैतान और कहने लगा हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से कि इब्राहीम अपने बेटे को लेकर कहाँ गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा वो अपने काम के लिए गए हैं। शैतान ने कहा बीबी तुम्हें पता है वो अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने फरमाया क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है वो अपने बेटे को ज़िबह करे। शैतान ने कहा जी हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत हाजरा ने फरमाया अगर ऐसा ही है तो वो तो रब की इताअत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल के पास आया, उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे वालिद मुझे अल्लाह के हुक्म पर ज़िबह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वाकया जो मजीद मैंने आगे बताया है मुस्तदरक किताब में है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर है 426। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हो गया तो जमरे के पास आया। वहीं जहाँ इसको पहले 7 कंकरियां पड़ी थी यहाँ पर इसको 7 कंकरियां पड़ी। कंकरियां मारने पर शैतान आपके रास्ते से हटा। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया, वहां पर फिर आपको तंग करने की कोशिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज आई कि इसे मारिए। आपने फिर उसे 7 कंकरियां मारी। उसने रास्ता फिलहाल छोड़ दिया लेकिन फिर पीछे पीछे रहा। अब शैतान तीसरे जमरे के पास आया। हजरत इब्राहीम ने फरिश्ते के कहने पर आखिरी बार फिर इसको 7 कंकरियां मारी। अब शैतान रास्ता छोड़कर पक्का पक्का फिर चला गया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बाकी रखी। आपकी अदा इतनी पसंद आई, आज भी हाजी इन 3 जगहों पर जाते हैं और 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान को और 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को तीनों शैतान यानी तीनों जमरे जहां पर उसको कंकरियां पड़ी थी वहीं पर जाते हैं और आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए कंकरियां मारते हैं। ये जो बाद वाली कंकरियां मारने वाली रिवायत मैंने बताई ये तफसीर तबरी में है, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 509 है। तो देख रहे हैं आप कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारों की अदाएं भी प्यारी होती हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उनकी अदा अच्छी लगी तो उसको क़यामत तक के लिए अल्लाह ने सुन्नत बना दिया। आप सफ़ा मरवा को भी देख लीजिए क्या है। हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाने के लिए बेताबाना जब
दौड़ी, आपने 7 चक्कर लगाए, अल्लाह ताला ने हाजियों पर वो वाला मामला जो है सफ़ा मरवा करना उसको भी वाजिब फरमा दिया। अब हज हो या उम्रा, क़यामत तक जो भी वहां पर पहुंचेगा हाजियों उम्रे के लिए, उसके लिए ये अमाल करना सुन्नत अल्लाह ने बना दिया, ज़रूरी कर दिया। तो देखें, जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल से लौ लगा लेता है, उस पर तवक्कल कर लेता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल बस औक़ात इतना खुश हो जाता है कि फिर उसके उस तरीके से खुश होकर उसको जारी व सारी ही फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह पाक उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। ये दिलचस्प सा वाक़या जो कि मुख्तसर सा है और एक बहुत बड़ी इसमें हिकमत भी पता चल गई कि हाजी क्यों शैतान को कंकरियां मारते हैं। तो ये दिलचस्प सा वाक़या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी मालूमात में इजाफा होगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।